नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला करनाल में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 फरवरी 2024 से 11 शहरों में प्लॉट के आवंटन हेतु पोर्टल खोला जाएगा। इसमें 30 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा। आवेदनकर्ता मामूली राशि जमा करवाकर इसमें भागीदारी कर सकेंगे। ऐसे लोगों को बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकार की ओर से भी सहयोग दिया जाएगा ताकि वे लोग अपना मकान बना सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी और सरकार ने विज्ञापन के माध्यम से प्लॉट या फ्लैट के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस योजना के तहत अभी तक 1 लाख लोगों ने आवेदन किया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि करनाल में स्थित डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में डॉक्टर मंगल सेन की मूर्ति तथा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में कल्पना चावला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि गरीबों किसानों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश की 25 मंडियों में अटल कैंटीन चलाई जा रही है, जो 5 महीने के लिए संचालित की जाती है। अब 1 फरवरी 2024 से 15 और मंडियों में अटल कैंटीन खोली जाएगी और सभी 40 मंडियों में यह कैंटीन अब 5 महीने की बजाय साल भर चला करेंगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि लोगों की मांग आ रही थी कि बिजली के बिल 2 महीने की बजाय हर महीने आने चाहिए। इसके लिए अब पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 फरवरी से 4 जिलों नामद हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला में मासिक बिल आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आज हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आज दुनिया में 37 देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अभी 2024 में आ रहे कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूँ। हरियाणा तकनीक में और तरक्की में दोनों में आगे है। हरियाणा का जवान सेना में आगे है। हरियाणा का किसान खेती में आगे है। हरियाणा का पहलवान खेलों में आगे है। इन्वेस्टमेंट से लेकर इनोवेशन तक हर क्षेत्र में हम आगे हैं। हम देश को आगे ले जाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गणतंत्र का अर्थ होता है कि जनता की भागीदारी और जनता को उसके घर बैठे सेवाएं देना। हमने परिवार पहचान पत्र बनाकर जनता के घर तक पहुंचने का जो कार्यक्रम किया है, ये है हरियाणा में वास्तव में लोकतंत्र। लोकतंत्र केवल कहने का विषय नहीं है। लोकतंत्र में, गणतंत्र में, गण यानी जनता, तंत्र माने शासन। लोकतंत्र में भी लोक यानी जनता, यंत्र माने शासन। तो वास्तव में लोगों की भागीदारी, उनके घर तक पहुंचने का हमारा जो काम, इसके लिए हमने बहुत से जो कार्यक्रम किए हैं। हमने पंचायतों को और अधिक दिए हैं, अधिकार दिए हैं और पंचायतों में शुचिता लाने के लिए ई टेंडरिंग के हमने की व्यवस्था की है। किसानों को मुआवजा, फसल के पैसे उसके घर में, उसके खाते में पहुंच जाए। वास्तव में यही तो गणतंत्र है, उसको धक्के ना खाने पड़े। इसी प्रकार लालडोरा मुक्त गांव, शहरी दुकानदारों को मालिकाना हक, यही तो गणतंत्र है। गणतंत्र की परिभाषा में मैं कहूंगा कि गांव के लोग और शहर के लोग आज दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज तीनों को खत्म कर दिया है। सब व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी हैं। अपने घर बैठे सब सेवाओं का लाभ उठाएं। यही तो गणतंत्र है। आखिर लोग दफ्तरों के धक्के ना खाएं, योजनाएं और सेवाएं घर तक पहुंचे, यही तो गणतंत्र है। मेरे लिए अंत्योदय यह भी एक गणतंत्र है, ताकि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति उसका सेवा ये पहले की जा सके। मित्रों, भाइयों बहनों, अभी जैसे गणतंत्र दिवस पर झांकियां आज ही निकाली गई हैं। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगातार 3 वर्षों में, क्योंकि वहां झांकियों का चयन होता है, सारे देश में बढ़िया थीम, बढ़िया योजना को लेके आने वाली झांकी, उसी को शामिल किया जाता है। और हमने पिछले 2022 में अपने खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। 2023 में हमारी गीता जयंती की झांकी, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती, जो विश्व एक प्रकार से प्रसिद्ध ऐसा कार्यक्रम बन गया है, उसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। और इस बार आज भी हरियाणा की एक झांकी सिलेक्ट हुई और जो उसमें परिवार पहचान पत्र की हमारी जो सेवा है, ये सिलेक्ट की गई और इसको देश और दुनिया के सामने रखा गया कि हरियाणा में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया है। भाई बहनों, एक विषय का अगर मैं उल्लेख नहीं करता हूं तो शायद मेरी बात अधूरी रह जाएगी, और वो है
अभी अभी अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर और वहां जो प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी को, जिसका देश भर में एक उल्लास, एक राम राम की जो एक मन में भावना, राम राज्य की कल्पना, ये सब की गई है। अगर मैं इसको अपनी शासन व्यवस्था के साथ जोड़ता हूं तो हमने तो जब से शुरू किया तब से राम राज्य की धारणा अवधारणा को ध्यान में रखते हुए और किस प्रकार से उसमें यानी राम राज्य के सिद्धांत, ग्राम स्वराज्य, इसके लिए हमने काम किया। महिलाओं को 50% का प्रतिनिधित्व हमने दिया। गांव में अपने आप अपनी शासन व्यवस्था वो चलाएं, ये हमने किया। हमने राम राज्य का सिद्धांत, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो हमने कभी भी कहा उसको पूरा किया, जो नहीं कर पाते उसको कहते भी नहीं है। इसलिए हमारा वचन जो होता है पक्का होता है, समय उसमें लग सकता है, क्योंकि बाधाएं डालने वाले बहुत लोग डालते हैं। नौकरियों की बात जब हम करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, लेकिन एक गैंग हरियाणा में भर्ती रोको गैंग और इसके पीछे की जो ताकतें हैं वो हमारी इस बातें अच्छे आगे बढ़ ना जाए, उनको भय लगता है, कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर इधर उधर जाकर उसके व्यवधान डालने में वो काम करते हैं। वरना हम पारदर्शी तरीके से ये सब काम करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण में उनका ये आता है कि गरीबों को, वंचितों को, उनको किस प्रकार से याद रखा जाए। हम उनकी बात को जानते हैं, जैसा कि जिस प्रकार से शबरी के पास वो गए, शबरी के बेर, ये कहानी हमने सुनी है। निषाद राज को उन्होंने अपना मित्र बनाया, गरीब परिवारों के अंदर जाकर के किस प्रकार से अपने संबंध बनाते थे। तो हम भी उसी हिसाब से अंत्योदय की भावना से, चाहे गरीब का परिवार, उसको 5 अंक अलग से देकर और उसको अपना भागीदार बनाया जाए शासन व्यवस्था में। उसके घर में हर प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, चाहे राशन है, चाहे उसके लिए घर की व्यवस्था है, चाहे बिजली के बल्ब की व्यवस्था है, चाहे नल से जल की व्यवस्था है, चाहे गैस सिलेंडर की व्यवस्था है। गरीब परिवार को किस प्रकार से मुख्य धारा में लाना और कैसे उसकी सहायता जो आवश्यकता उसको पूरा करना, ये हमारा उसी में से और एक विषय। महिलाओं के प्रति उनका जिस प्रकार का भाव रहता था, यानी देवी अहिल्या को उन्होंने किस प्रकार से पत्थर की मूर्ति को जीवंत कर दिया, किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के प्रति मन में एक भाव रहता था। उन्होंने मां की आज्ञा पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास लिया। उन्होंने सीता माता की सुरक्षा के लिए लंका को ध्वस्त किया। तो एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का मान सम्मान आदर आज राम राज्य में उसी प्रकार से हो। दुख की बात तो यह है कि हमारे जो विपक्षी मित्र हैं इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करेंगे, झूठी कहानियां बनाकर। अभी सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी बनाई गई कि महिलाओं के खिलाफ और इस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। पता किया गया एक अध्यापक की शरारत से सारा समाचार घूम गया। कई दिन भरे पुलिस के उसमें लग गए, सैकड़ों बच्चियों के साथ इंटरव्यू किया, अंतोगत्वा कुछ नहीं निकला। अभी पिछले दिनों में एक और उन्होंने इसी प्रकार की घिनौनी हरकत को सपोर्ट करना शुरू किया। यमुना पंचकूला की कोई घटना बताई गई, जबकि उसमें कोई तथ्य पाए नहीं गए हैं। अनोनिमस शिकायतें करके और बात को बतंगड़ को आगे बढ़ाना और उसके बाद लगातार बिना जांच के ये पॉलिटिकल पार्टियां और उसको लेकर के आगे बढ़ जाती हैं। केवल एक ही हेतु होता है कि किस प्रकार से सत्ता को बदनाम किया जाए। मित्रों, मैं आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बच्चियों के साथ किसी प्रकार का अपराध होगा, 12 वर्ष तक की बच्ची के साथ अपराध हुआ, शोषण हुआ, तो उसको फांसी की सजा करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। हम कहीं भी किसी प्रकार से अपनी मां बेटियों की रक्षा सुरक्षा करना, उनका सम्मान करना, ये हमारा पहला दायित्व है। मित्रों, भाइयों बहनों, सभी को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय न हो। भगवान राम ने यह भी किया, रावण को, आतताई को अन्याय के विरुद्ध बदला लेकर उसका वध किया। ऐसे ही हमने भी अन्याय किसी के साथ ना हो। अगर मैं देखूं तो नौकरियां मिशन पर देने के पीछे उद्देश्य यही है कि अच्छे बच्चे पढ़ाई वाले, उनके साथ अन्याय होता था और ये पर्ची खर्ची वाले आगे बढ़ जाते थे। बहुत विरोध के बावजूद आज हमने लागू किया कि नहीं, मेरिट के ऊपर ही नौकरी मिलेगी। हाँ, यदि कोई कमजोर परिवार का व्यक्ति है तो उसको 5% अंक अधिक दिए जा सकते हैं, सबको बता के दिए जा सकते हैं, छुप करके नहीं दिए जा सकते।
तुमने एचकेआर में भी नौकरी गरीब परिवार को पहले देने का काम किया ताकि उसके घर का गुजारा ये चल जाए, किसी प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो सबको न्याय देने के नाते से हमने चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर हो, चाहे हमने करप्शन खत्म करने के लिए इतने कदम उठाए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है। और आज धधकते हैं लोग, घबराते हैं कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। हमारे सब विभाग करप्शन को दूर करने के लिए और सजग हैं, उस नाते से आगे बढ़ रहे हैं। हमने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म किया, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस नारे को हमने दिया। हमने क्राइम को खत्म करने के लिए हमारे पुलिस विभाग के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर कोई समझौता कभी किया नहीं जाएगा। तो भाइयों बहनों, हरियाणा भी जो है इस नाते से पिछले 9.5 साल में अपने एक प्रकार से आगे बढ़ने की जो हमारे एक संकल्प है उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। हाँ, आज के दिन मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है जनता के लाभ के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले तो मकान के नाते से प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों से 2 प्रकार की उनकी इच्छा पूछी है। कोई प्लॉट सरकारी सहायता के माध्यम से, कुछ पार्टिसिपेशन प्लॉट होल्डर का होगा, कुछ सरकार का होगा, उस नाते से। और 1 लाख के लगभग लोगों ने अप्लाई किया है कि हमको प्लॉट छोटा मिल जाए, जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं। ऐसे ही मकान के नाते एक छोटा फ्लैट मिल जाए, ऐसे भी इतने ही लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। तो 1 फरवरी से 11 शहरों की उस योजना का पहला चरण है, 11 शहरों का पोर्टल खुलेगा, जिसके अंदर 30 गज का प्लॉट उनको जो मामूली राशि है वो जमा करा करके उसमें भागीदारी कर सकेंगे। और इसको बहुत जल्दी हमने चिन्हित जगह कर ली है, उनको एक प्लॉट दिया जाएगा, बैंकों से लोन लेके दिया जाएगा। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का अपना योगदान होगा ताकि वो थोड़ा पैसा लगा करके भी अपने प्लॉट पर अपना मकान बना सके। इसी प्रकार हमने गरीबों के लिए, किसानों के लिए और अटल कैंटीन खोली है। उन अटल कैंटीन में जो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड है, उस हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड में अभी तक 25 मंडियों में ये कैंटीन चलती है, जो 5 महीने चलती है। अभी हमने तय किया है कि 15 और मंडियों में इस प्रकार की कैंटीन खोली जाएंगी और 5 महीनों के बजाय वो साल भर चलेंगी। अब साल भर के लिए 40 कैंटीन के अंदर, और ये व्यवस्था अगले महीने 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। ऐसे ही बिजली बिलों की व्यवस्था, बहुत बड़ी मांग थी कि 2 महीने के बिल की बजाय हर महीने बिल आना चाहिए। हमने पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 1 फरवरी से हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला, इन 4 जिलों में मासिक बिल आया करेगा 2 महीने की बजाय। तो उसमें 1 महीने में मीटर रीडर वो जाएगा और बीच में अगले अल्टरनेटिव महीने में जो कंज्यूमर है वो खुद अपने ऐप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से घर की रीडिंग को वो भेजेगा, ताकि व्यवस्था में सुधार भी रहे और लोगों को लाभ भी इसका मिले। करनाल के नाते से अभी हमने हॉकी स्टेडियम कैलाश नगर नगर निगम करनाल के अंदर उसका उद्घाटन 24 जनवरी को किया है। इसकी भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं करनाल वासियों को। 18 करोड़ का ये जो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, इसका उद्घाटन हो गया है। इसके ऊपर आगे के कार्यक्रम हम करवा करके इसका लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।